Hey guys, welcome to Sharma Sisters. So guys, आज की जो वाली वीडियो है वो थोड़ा चैटी वीडियो है। Chatty. अनपढ़ गवार तो है ही। So आज जो वीडियो है it's about Our experience. Our experience in TV industry as TV actors. Yeah. So हम लोग को ना बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे कि आप एक्टर कैसे बने, एक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, या एक्टर रोल दिला दो रोल दिला दो यार, हमें खुद काम नहीं है, आपको क्या काम दिलाएं। सो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस है और बहुत सारे मिथ्स भी है जो आप लोगों को लगता है कि ऐसा है तो इसलिए वैसा है। So that is that today we are just answering some questions and we will bust some myths. Some myths, and all these whatever we're gonna say or tell or give tips or whatever is just out of our experience. हमारा opinion है. We are just sharing our experience. So let's get started. Yes. So पहला जो मिथ है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि एक एक्टर बनने के लिए आपको सिंगिंग और डांसिंग आनी चाहिए। आई मीन देखो पता है, बचपन से अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छा डांस आता है या सिंगिंग आता है या मतलब गुड लुक्स हैं तो बस हाँ ये तो एक्टर बनेगा। आई मीन I don't think so कि आपको एक्टिंग और सिंगिंग डांसिंग और सिंगिंग आनी ही चाहिए to become an actor, because it enhances obviously it enhances, but at the end of the day आपको वो रोल्स मिलेंगे जिनमें जिनमें सिंगिंग और डांसिंग नहीं इन्वॉल्व होती है या नहीं चाहती है। हमारे पास बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्हें सिंगिंग और डांसिंग नहीं आती है, लेकिन दे आर डूइंग परफेक्टली वेल बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स। ओके, सेकंड मिथ्स नहीं बोलूंगी है, but so Tanya will be giving myths. I'll answer questions probably. So बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कि आपको कैसे एक्टिंग में चांस मिला, आप हमें भी चांस दे दोगे क्या, या कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, आप कॉन्टैक्ट्स क्यों नहीं यूज करते हो। आई थिंक नेपोटिज्म होता है हर जगह, और अगर आपके भी बच्चे उसी सेम लाइन में हो तो आप भी चाहोगे कि वो आगे बढ़े उसी लाइन में। सो बेसिकली मेरा आपको ये जवाब है कि ऐसे नहीं होता है। आप अगर किसी को जानते हो वो आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा पुश कर सकता है, अनलेस अंटिल आपकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छी है तो। लेकिन आजकल के जमाने में कोई किसी का इतना ज्यादा नहीं करता है, एवरीवन इज डूइंग इट जितना वो कर सकते हैं। सो यू कांट फुली डिपेंड ऑन समबडी इफ यू वांट टू कम इन द टीवी इंडस्ट्री टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, अनलेस अंटिल आप कोई बिग शॉट या बहुत ही लकी हो कि पहले ऑडिशन में क्लियर हो जाए। ऐसे भी लोग हैं हमारे पास जो पहले ऑडिशन में क्लियर हो जाते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन विद द सेकंड मिथ wherein people tell me that it is important to join workshop like acting classes to learn acting school to learn acting. I think it is good. It is necessary to take. It enhances. See, that's what we can have this opinion about it, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान enhance कर सकते हैं अपने skills को, like especially as an acting, like जो acting is what, expressing your emotions. Yeah, but a person who doesn't express his emotion only can't become an actor. I will not agree with that completely. I think जब हम पढ़ाई करते हैं या फिर हमें कुछ बनना होता है तो obviously we study for it. So this is also some job or an acting, so we have to study for it. But I would also say that कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते करते सीखते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि आप एक्टिंग करो और सीखो। देखते देखते सीखो। सो ये कोई रूल नहीं है कि आपको एक्टिंग स्कूल जाना ही जाना है या फिर आप एक्टिंग स्कूल नहीं जाओगे ही, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। कुछ लोग जाते हैं और फिर सीख के आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं, कुछ लोग शुरू से रॉ होते हैं और करते करते सीखते हैं, जैसे हम लोग हैं जिन्होंने करते करते सीखा है और इतनी डांट खाई है, नो आइडिया। हमने 100 लोगों के सामने डायरेक्टर से इसको कहाँ से लेके आ गए, ये कौन है, ये इसको तो एक्टिंग भी नहीं आती है, कौन ले आता है ऐसे लोगों को।
ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। सो मेरे को बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप तो कितने सुंदर हो, आपके पास इतने सारे अच्छा मेकअप है, अच्छे कपड़े हैं, या फिर आप बहुत अमीर हो, या फिर आपके पास बहुत पैसा है इसलिए आप एक्टिंग अफोर्ड कर सकते हो, या एक्टर बनना अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे पैसे लगते हैं एक एक्टर को अपने आप को मेंटेन करने में, या फिर वो लाइफस्टाइल जीने के लिए। बट अगेन आई थिंक कि अगर आप हमारा 15 साल रिवाइंड करके देखो, और जब हम यहाँ पे नए नए आए थे, वी हैड दिस थिंग कि हम मैकडोनल्ड्स जाते थे और ऐसा लगता था कि हम 5 स्टार होटल में जा रहे हैं। सो वी हैड दिस स्कूटर जो बजाज चेतक, एंड उस पर चारों बैठ के जाते थे मैकडोनल्ड्स बर्थडेज पे। हाँ, that is the occasion. Actually, even in the industry, you need to keep the company right because that's very important. वो आपका head जो ना वो आपके focus. So that's again a next myth which you will say. Don't continue right now. So yeah guys, तो अगर शक्ल अच्छी हो तभी आपको एक्टिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है। It's on the characters. दुनिया में इतने सारे characters हैं guys. मतलब हर चीज का एक कैरेक्टर है और अगर आप उसमें फिट होते हो तो वो आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट मिथ आई विल से दैट, मतलब ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एक्टर्स को हमेशा कॉम्प्रोमाइज करके काम मिलता है, या उन्हें ये चीज के थ्रू जाना ही पड़ता है टू बिकम अ बिग स्टार। कुछ ऐसा करना ही पड़ता है तभी आपको कोई चांस देता है कोई। ऑब्वियसली ऐसा होता है और हो भी सकता है, और मैं हमारे साथ हाँ, थैंकफुली वी डिडंट हैव टू फेस इट, बट देयर आर मेनी पीपल हु फेस इट, एंड मैं जनरलाइज नहीं कर सकती और आपको भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि सबको ये करना ही पड़ता है। दिस इज प्योर मिथ गाइज। हर इंडस्ट्री में, बी इट टेलीविजन इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्री हैव फ्यू सिक पीपल जिनका माइंड सिक होता है एंड दे डिमांड सच थिंग्स। सो यू हैव टू बी बीवेयर एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहाँ आपको अपना दिमाग यूज करना है, एंड नॉट गेट डेस्परेट बिकॉज एंड नॉट गेट वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ पीपल यू डोंट ट्रस्ट। गाइस, सो नो कॉम्प्रोमाइज is needed to land a role. So लोग ये भी बोलते हैं, मतलब क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि दी क्या हमें बोल्ड रोल्स या फिर स्किन शो या फिर इंटिमेट सीन्स where it's involved like a kissing scene or a bed scene or such activities, अगर आप हाँ करोगे तभी लोग आपको लेंगे, या फिर they will welcome you or they will give you the roles if you're ready to do that on screen. But see, again, I think that is on your mind. Again, मेरा choice ये है कि मुझे नहीं करना है। हाँ. And it obviously I'm not saying that it is wrong. People who do it, it's their choice, and I guess people do it when the script demands it. ओके, स्क्रिप्ट डिमांड करती है ना, तो आपको करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो तो नहीं, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे या यू आर नॉट ओके विद इट तो आपको काम मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो हमारा आखिरी मिथ ये है कि बीइंग एन एक्टर इज अ लॉटरी, सब कुछ लक पे होता है। ये मिथ है क्योंकि गाइज अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है और आप उस अपॉर्चुनिटी के सामने पहुंचेंगे नहीं तो लक कैसे आपको दिलाएगा। आई बिलीव कि लक होता है, लेकिन अगर आप सही प्लेस पे सही टाइम पे नहीं पहुंचे तो आपको वो चीज मिलेगी ही नहीं। सो एफर्ट्स डालना, that is again, I think it will be like 80% of luck and 20% of effort. No. I think it's 60-40 because luck तो obviously important होता है ये इंडस्ट्री में। तो 60% अगर लक है, लेकिन 40% अगर आपने वो एफर्ट और हार्ड वर्क नहीं दिखाया, 60% भी काम नहीं करेगा आपके लिए। बिकॉज आप देख सकते हो बहुत सारे एक्टर्स है जो इतने बड़े उनके बच्चों को एक पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है, बट वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, सो वो प्लेटफॉर्म गया। मतलब कितनी बार प्लेटफॉर्म मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, लेकिन अगर उन्होंने नहीं यूज कराया तो देन यू आर आउट। बट देयर आर किड्स, स्टार किड्स जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी एंड दे हैव मेड देयर ओन नेम।
So again, both things go hand in hand. It's not only luck, it's not just a lottery. So last question, what I am telling you guys is like कि मेरे को बहुत सारे मेरे friends भी थोड़े साल पहले ही सोचा करते थे, यार हम तो कॉलेज में है और तू तो एक्टिंग करती है, तू कितने पैसे छापती होगी और तेरी लाइफ कितनी सही होगी है ना. बट गाइस ऐसा नहीं होता है यार. पैसे छापते हैं लेकिन उसके लिए कितना हम छपते हैं वो आपको पता है क्या? तो पैसे यस बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं बोलूँगी बहुत छप्पड़ फाड़ के होते हैं, बट या एक नॉर्मल जॉब जो होती है उससे ज़्यादा मिलते हैं. बट ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है ये लाइन में कि आज काम है तो नेक्स्ट 1 साल के लिए काम नहीं है. यू डोंट नो. तो इट्स नॉट अ स्टेबल जॉब. आप हमेशा ऐसे इनसिक्योर रहोगे, हाय मेरे पास काम नहीं है, हाय मेरे पास काम नहीं है, ये काम है तो चला जाएगा. और हमारी जो पर्सनल लाइव्स है वो भी नॉर्मली होती है जैसे आपकी होती है. हमको ये राजाओं जैसे नहीं रहते हैं, एटलीस्ट हम दोनों तो नहीं रहते हैं. हम भी आप लोगों जैसे ये नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल खाते हैं, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, नॉर्मल ज्यादा जंक फूड खाती हूँ. सॉरी गाइस, ये तो बहुत ज्यादा जंक फूड खाती है. सो वी आर वेरी नॉर्मल. और ऐसा नहीं है कि कोई पता नहीं कोई अलग सा ही लाइफस्टाइल है, ऐसा कुछ नहीं है. हम भी नीचे से ऊपर आए हैं, हार्ड वर्क करके आए हैं. हम 1 RK से आज 2 BHK में आए हैं. सो इट्स ऑल द जर्नी एंड द स्ट्रगल and what you learn from your journey. I think that's very important. Yeah. We both are not amazing exceptional actors, लेकिन जो भी छोटे मोटे हम हैं successful है ना, पर जितना भी experience है हमें, और हम work in progress है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे. Yes, हमने highs और lows देखे हैं अपने करियर के, और अभी भी देख ही रहे हैं और देखते रहेंगे जब तक हम इस इंडस्ट्री में हैं, और आपका प्यार जब तक अभी मिलता रहेगा. राइट? Yes. So guys, ये था हमारी experience. So अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस रिलेटेड हो तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए. एज यूजुअल आपको करना है 3 चीजें जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय गाइस.